संशोधित वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा, वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं, अब मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम काटने के तेजस्वी यादव के दावे को झूठा बताया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम। वोटर लिस्ट में नाम न होने के गलत दावे के बाद तेजस्वी का नया पैंतरा। कहा, मेरा ईपीआईसी नंबर क्यों बदला गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश। एसआईआर को लेकर तेजस्वी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा, ये चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम काटने का कोई आधार नहीं बताया। तेजस्वी यादव के झूठे वादे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। कहा, आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका। शहनवाज हुसैन बोले, तेजस्वी को हार का एहसास, इसलिए चुनाव आयोग को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनके झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर एक और बड़ा हमला। कहा, चुनाव आयोग मर चुका है, लोकसभा चुनाव में भी धांधली हुई। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार। पटना में बोले, उनके पास कोई सबूत नहीं, अगर है तो एटम बम फोड़े। रविशंकर प्रसाद का एक तीर से दो निशाने, राहुल और तेजस्वी दोनों को साथ में लपेटा। कहा, एक विपक्ष के नेता दिल्ली में झूठ बोलते हैं और दूसरे पटना में। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल और तेजस्वी को कॉन्ट्रैक्टर बताया। कहा कि एक और हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं, दूसरी ओर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख के सहनी ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को फर्जीवाड़ा बताया। कहा, मेरी पत्नी मुंबई में रहती है या उनका नाम जोड़ा गया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले, एसआईआर के खिलाफ विरोध रहेगा जारी, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद नई मतदाता सूची में 65,64,000 वोटर कट गए हैं। 7,79,00,000 की जगह 7,24,00,000 वोटर्स अब हैं। सबसे ज्यादा पटना जिले के वोटर्स काटे गए हैं। 3,95,000 मतदाता नई लिस्ट से गायब हैं। पूर्वी चंपारण में 3,16,000 से ज्यादा वोटर्स कम हैं। वोटर लिस्ट में सुधार का काम शुरू। चुनाव आयोग ने भूल सुधार के लिए जगह जगह कैंप लगाए। 1 सितंबर तक की डेडलाइन है। काशी से दुश्मनों पर गरजे पीएम मोदी। बोले, जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। नया भारत भोलेनाथ को भी पूछता है, दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। पाकिस्तान को पीएम मोदी की नसीहत। कहा, फिर पाप किया तो तबाह कर देंगे, यूपी की मिसाइलों से आतंकी ठिकाने तबाह करेंगे। पाकिस्तान के एयरबेस आज भी आईसीयू में। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर बोला हमला। कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाया, कांग्रेस ने ऑपरेशन को तमाशा बनाया। क्या सिंदूर कभी तमाशा हो सकता है। वाराणसी में पीएम मोदी ने 2,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की जारी। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सजग, हम अपने हितों का ख्याल रखना चाहते हैं। पीएम मोदी बोले, आज दुनिया के देश अपना अपना हित देख रहे हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। पीएम मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। बोले, हम वो खरीदेंगे जिसमें भारतीयों का श्रम है, देशवासियों को स्वदेशी का संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से स्वदेशी सामान बेचने की अपील की। बोले, स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा। रेप केस में जेडीएस से निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस किया जारी। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले मामले में बहस के लिए नोटिस दिया। 28 अगस्त को सुनवाई है। बिहार के 74 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचे। केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्री की शर्त हटाई। पटना के बापू सभागार में किसान उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। का अन्नदाता की आमदनी बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। एक की पहचान। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। मुरादाबाद में 31 साल पहले मुलायम सिंह यादव को मिली सरकारी कोठी का आवंटन रद्द। कोठी में चल रहे सपा दफ्तर को 1 महीने के अंदर खाली करने का नोटिस। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार केरल की 2 ननों के जमानत के बाद दुर्ग जेल से रिहा कर दिया गया। धन परिवर्तन के आरोप में 25 जुलाई को हुई थी प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस की गिरफ्तारी। हाथरस में कार सवार की गुंडागर्दी। टंकी फुल कराने के बाद बिना पैसे दिए फरार। मशीन का नोजल भी लेकर भागा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में फौजी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई कार। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी। आरपीएफ ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया। नोएडा के सेक्टर 65 में चल रही फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड समेत 18 लोग गिरफ्तार। अमेरिकी नागरिकों को चूना लगाता था गिरोह। वाराणसी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा, परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। आसपास के निचले इलाके डूबे। रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुसा। पटना में मूसलाधार बारिश से शहर के हालात बिगड़े। कई इलाकों में जल जमाव से परेशानी। घरों और दुकानों में पानी घुसा। उत्तराखंड के चमोली में हेरंग डैम साइट पर लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरा। मजदूरों ने भागकर जान बचाई।